अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आई जस्ट वांट यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मेरी सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए अगर मेरी वॉइस थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी बैल्कनी में था और विंग उसके सामने था और वांग जी ने उसे कहा कि तुम इतने सारे लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो और सबकी फीलिंग के साथ खेल रहे हो, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? विंग पूरा हैरानी तरीके से उसके फेस की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद विंग पेट पकड़ के हंसने लगता है। वांग जी बहुत गुस्से में था, मतलब उसे गुस्सा आ गया था कि विंग ऐसे सीरियस बात पर हंस रहा है। विंग इतना कैसे कर सकता है? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो गुस्से से वो विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, हो पराखू, तुम भी ना, क्या यार तुम भी ये सब कुछ तुम सीरियस ले रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़कियाँ सच में दिल से प्यार करता है? वांग जी ने कहा, अगर कोई तुमसे दिल से प्यार करे तो? विंग ने कहा, हाँ, कोई नहीं करता है, सब मेरे पैसों से प्यार करते हैं, समझे? और ये सब प्यार व्यार ना कोई दिल से नहीं करता है, सब लोग एक दूसरे के फीलिंग के साथ खेलते हैं। वांग जी ने कहा, ओ अच्छा, तुम्हें ही लगता है कि हर कोई तुम्हारी पैसों के साथ प्यार करता है, तुमसे नहीं। विंग ने कहा, यही है। वांग जी ने कहा, बकवास। और फिर ये बोलकर वांग जी अपने बेड की तरफ चला गया। उसने कहा, हे पराखू, अपना नाम तो बताओ, तुमने अपना नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, पराखू बुलाओ क्या? वांग जी ने कहा, मेरा नाम पराखू नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा, तो बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी ने कहा, तुम जानते हुए भी ना जानने का नाटक कर रहे हो। विंग ने कहा, कि क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, बकवास। और फिर वांग जी अपने बुक को लेकर बैठ गया। विंग उसके पास गया। उसने कहा, हे बताओ ना पराकू, अपना नाम तो बताओ, बात तो करो मुझसे। लेकिन वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था विंग की ये सारी उल्टी पुल्टी बातें सुनकर। तभी विंग के पास एक कॉल आता है जो कि एक लिली नाम की लड़की ने किया था। विंग ने कॉल उठाया। उसने कहा, हेलो लिली, बोलो। फिर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, बाबू प्लीज़ सॉरी ना, मैं थोड़ा बिजी थी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी था, माफ़ कर दो ना बाबू, प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर उस तरफ से उस लड़की ने कुछ कहा तो विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि मेरा बाबू सबसे अच्छा है, मुझे माफ़ कर देगा। वांग जी बहुत गुस्से में विंग को देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विंग ये सब कुछ क्यों कर रहा है। किसी की फीलिंग के साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने माइंड में कहा, मुझे लगा था कि तुम चेंज हो चुके हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतना चेंज हो जाओगे विंग। और विंग उस लड़के के साथ बात करते हुए बैल्कनी की तरफ चला गया। इधर सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में वांग जी उठकर फ्रेश होकर कॉलेज के लिए निकल गया था। इधर विंग सो रहा था। विंग जब उठता है तब उसने देखा कि कॉलेज का टाइम हो चुका है। उसने कहा, हे पराको, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? ये कहाँ चला गया? फिर उसने ढूंढा, उसने देखा कि वांग जी चला गया है। उसने कहा, क्या ये कॉलेज चला गया मुझे बिना बताकर, मुझे उठाया भी नहीं, इतना सुबह सुबह? फिर वो जाकर फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद विंग अपने बैग को लेता है, ड्रेसअप करता है और निकल जाता है। फिर उसने कहा, हे पराको, रुको, तुम मेरे लिए रुको, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़कर? विंग की चिल्लाने वाली वॉइस सुनकर वांग जी रुक गया। उसने पीछे मुड़ा तो विंग को देखा जो कि दौड़ कर आ रहा था। उसने एक गहरी सांस छोड़ा। विंग उसके पास आकर हाँफ रहा था। उसने कहा, हे पराको, तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो, तुमने मुझे उठाया भी नहीं, तुम कितने गंदे दोस्त हो, तुमने अपने दोस्त को उठाया भी नहीं। वांग जी ने कहा, दोस्त? विंग ने कहा, हाँ यार, तुम बहुत गंदे हो, तुमने उठाया क्यों नहीं, हम साथ में आते तो क्या होता? वांग जी ने कहा, लेकिन तुम सो रहे थे। विंग ने कहा, तो तुम मुझे उठाओगे भी नहीं? वांग जी ने कहा, हाँ, मुझे सोते हुए लोगों को उठाना पसंद नहीं है। यह बोलकर वांग जी आगे चलने लगा। विंग ने कहा, हे पराको, रुको ना। वांग जी ने कहा, पराको मेरा नाम नहीं है। विंग ने कहा, तो बताओ ना तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी ने कहा, तुम जानते हो मेरा नाम, फिर भी ना जानने का नाटक कर रहे हो। फिर विंग ने कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारा नाम पराको ही रखूँगा मैं, तुम नहीं बता रहे हो ना इसीलिए। तभी वांग जी ने कहा, बकवास। वांग जी आगे चलने लगा। तभी विंग उसके सामने आते हुए कहा, हे पराकू, मुझे एक बात पता चली है। वांग जी रुकते हुए कहा, क्या? विंग ने कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा, क्योंकि तुम एक नंबर के खरूस हो और पराकू हो, इसीलिए। ये बोलकर विंग पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था।
वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देख रहा था। उसने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। और फिर ये बोलकर वो फिर से हंसने लगता है। और उसे ऐसी बातों पर हंसते हुए देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी को। वांग जी गुस्से में पूरा उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आते हुए कहा, हे विभूषण। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ा। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वहाँ पर एक लड़की थी। उसने कहा, हाय। विंग ने कहा, हेलो स्वीटी। फिर उस लड़की ने कहा, तुम कल बहुत जल्दी घर चले गए थे। आई एम सॉरी, हॉस्टल चले गए थे। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। वांग जी उस लड़की को देखता है और फिर विंग को देखता है। फिर उस लड़की ने कहा, ये लो। उस लड़की ने एक चिट्ठी दिया। विंग ने कहा, क्या है इसमें? उस लड़की ने कहा, अब तुम खुद देख लेना, और तुम्हें अगर पसंद आया तो नीचे मेरा नंबर भी है। सो ठीक है। ये बोलकर वो लड़की शर्माते हुए चली गई वहाँ से। वांग जी ने कहा, ये क्या है? विंग ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या है? वांग जी ने कहा, उस लड़की ने तुम्हें दिया, तुमने ले लिया? उसने कहा, पता है क्या है? तुम्हें जो कभी नहीं मिलता है वो चीज़ है ये। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने कहा, ये लव लेटर है, समझे? वांग जी ने कहा, लव लेटर? विंग ने कहा, हाँ लव लेटर। वांग जी ने कहा, तुमने लव लेटर क्यों लिया? विंग ने कहा, अरे उसने दिया तो मैंने लिया। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग वांग जी की फेस की तरफ देखकर उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, विंग ये सब क्या हो रहा है? एक तो लड़कियों के साथ बात करते रहते हो ऑनलाइन में, और दूसरी बात इतनी सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल है, और तीसरी बात तुम्हें किसी ने लव लेटर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। विंग ने कहा, तो इसमें क्या जाता है? वांग जी ने कहा, विंग तुम सोच भी रहे हो तुम क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैंने बस लिया, ना कि मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेने में क्या हर्ज है? देखो, अगर वो मुझसे लव लेटर देती है और मैं उसे यहाँ पर रिजेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जितने सारे लड़के हैं ना, वो सब लोग उस पर हंसेंगे। वांग जी ने विंग के हाथ को छोड़ दिया। विंग ने कहा, और उसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए मैंने उसे ले लिया। बाद में मैं उसे बोल दूंगा कि नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ, है ना? फिर वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी उसने जब तुम्हें लव लेटर दिया, तुमने उसकी आंखों को देखा, चमक रही थी। उसे उम्मीद लगा कि तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे, और बाद में तुम अगर उसे बोलोगे तो। विंग ने कहा, कुछ नहीं होता है, चुप रहो तुम, इतना मत सोचो, समझे? ये सब नॉर्मल बात है। वांग जी ने कहा, नॉर्मल बात है? विंग ने कहा, हाँ ये सब कुछ नॉर्मल है, तुम जानते नहीं हो, ऐसा होता रहता है, ये ज़माना कुछ अलग है, तुम पुराने ज़माने की तरह बात क्यों कर रहे हो? ये बोलकर उसने वांग जी के शोल्डर के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, भाई पराकू, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, और मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे ना तो तुम भी स्मार्ट बन जाओगे, समझे? वांग जी ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा, मैं स्मार्ट हूँ और मुझे तुम जैसा ओवर स्मार्ट की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वांग जी आगे जाने लगा। विंग ने कहा, हे पराकू सुनो ना, मिस्टर पराकू मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कोई तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं बस तुम्हें सिखा दूंगा, सुनो खरोस, मेरी बात सुनो। लेकिन वांग जी उसकी बात ना सुनकर सीधा ऊपर जाता है जहाँ पर उनकी क्लास है, और विंग पीछे पीछे आ रहा था। उसने कहा, मेरी बात सुनो, हे तुम सुनते हो कि नहीं? तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, हम दोस्त हैं, और तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। वांग जी ने कहा, मेरे पीछे आना बंद करो। विंग ने कहा, एक सेकेंड, मैं तुम्हारे पीछे नहीं जा रहा हूँ, तुम ही मेरे आगे जा रहे हो। किसने कहा मेरे आगे जाने के लिए? वांग जी ने कहा, बकवास। और फिर ये बोलकर वांग जी फिर से आगे जाने लगा। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, विंग मैं क्या सोच रहा था तुम्हारे लिए, इतने साल से मैं क्या सोचता था तुम्हारे लिए, और तुम क्या हो विंग? मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा भी बन सकते हो। उसने अपने माइंड में कहा। वो आगे जा रहा था और विंग उसके आगे पीछे आ रहा था। विंग ने कहा, ये पराकू रुको ना, तुम इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? बात को समझो यार, मैंने वो लेटर बस ऐसे ही लिया, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं इतना गंदा लड़का नहीं हूँ जैसा कि तुम मुझे सोच रहे हो, समझे? हम तो दोस्त है ना। वांग जी क्लासरूम में आ गया था। तभी विंग ने उसके कॉलर को पकड़ा। उसने कहा, हे। फिर उसने खींचने के तुरंत बाद ही वांग जी घूम गया, क्योंकि विंग ने उसे जोर से खींचा था। वांग जी तुरंत विंग के ऊपर गिर गया और विंग नीचे गिर गया, और उन दोनों के बीच ना किस हो गया। ये देख कर ना सारे के सारे स्टूडेंट हैरान थे। सब लोग हाँ करके उन दोनों को देख रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे उन दोनों की। वांग जी विंग के ऊपर गिर गया था और वांग जी का लिप्स विंग के लिप्स के ऊपर था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। एक लड़का उसके ऊपर गिर गया है और उसका लिप्स उसके लिप्स के ऊपर है, और सब लोग उन्हें देख रहे हैं। विंग पूरा हैरान था। पहले तो वो शौक में था, वो सोच रहा था कि क्या हो गया। वांग जी भी वैसा ही था।
फिर उसे एहसास होता है कि वो लोग अभी तक नीचे गिरे हुए हैं। विंग अपने आइज़ को ब्लिंक करता है तो वांग जी उसके ऊपर से हट जाता है। वांग जी ने अपने बैग को उठाया और अपने शर्ट को झाड़ने लगा। विंग ने कहा I'm सॉरी, I'm रियली सॉरी। वो दरअसल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो मैं ना, वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो जाकर अपने टेबल में बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद सब लोग उनको लेकर गॉसिप करने लगे। फिर उनका जो फ़ोटो था ना, जो उन लोग गिर गए थे, किस हो गया था, वो फ़ोटो एक लड़के ने क्लिक किया था तो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जहाँ पर वो फ़ोटो तेज़ी से वायरल होने लगी। वहाँ पर लिख दिया था नीचे BL कपल, कॉलेज का BL कपल। ये देखकर ना सब लोग हैरान थे। जब वांग जी के पास नोटिफिकेशन आया तो वांग जी ने अपने फ़ोन को चेक किया तो उसने देखा कि उन दोनों का जो किस वाला सीन है वो सब लोग देख चुके हैं और वायरल भी हो चुका है। यहाँ तक कि सब लोग देख रहे हैं। वहाँ पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उन्हें लेकर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उन्हें लेकर बातें बना रहे हैं। वांग जी को बहुत बुरा लगा। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने भी अपनी फ़ोन को चेक किया तो उसने देखा कि हाँ, वायरल हो चुके हैं। इस घटना को घटे हुए आधे घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन ये फ़ोटो इतना वायरल हो चुका है और इतना वायरल हो जाएगा विंग ने सोचा भी नहीं था। विंग ने कहा कि किसने किया ये सब कुछ, और फिर वो उठ गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने अपने फ़ोन को लिया, अपने बैग को लिया। सब लोग वांग जी को बातें सुनाने लगे। यार, कि दोनों भी, वाह, देखा तुमने इन दोनों के बीच कितना प्यार है। और पता है ये दोनों ना रूममेट भी है, मुझे लगता है कि रूम में भी। और सब लोग ऐसे गंदी गंदी बातें बोलने लगे। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था गुस्से में। विंग ने कुछ नहीं कहा, विंग चुप था। विंग ने बस कहा ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन सब लोग चुप थे। किसी ने भी नहीं बताया कि मैंने क्या है। विंग ने कहा मैं बता रहा हूँ, जिसने इसे वायरल किया है ना, प्लीज़ उस फ़ोटो को डिलीट कर दो। फिर इधर म्यान म्यान ने कहा तुम्हें क्या लगता है विंग कि जो फ़ोटो को डिलीट कर देगा तो डिलीट हो जाएगा? अब तक ये फ़ोटो बहुत वायरल हो चुकी है, किस किस के पास गया है तुम्हें पता भी है? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा जो कि पूरा चुपचाप बैठा हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। सब लोग उल्टा सीधे बातें बोल रहे थे। वांग जी को सहन नहीं हो रहा था। क्लास में गॉसिप चल रही थी उन दोनों को लेकर। विंग ने कहा स्टॉप इट, चुप करो, और कितना बोलोगे, ये सब बस एक्सीडेंट था, हमने कोई जानबूझकर नहीं किया है, और हम दोनों बस दोस्त हैं, समझे? और अभी जो हुआ ये सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था, समझे? इसीलिए इसको लेकर गॉसिप करना बंद करो। सब लोग चुप हो गए थे विंग की बात सुनकर, लेकिन वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने अपनी बैग को उठाया और वहाँ से चला गया। विंग ने देखा कि वांग जी वहाँ से जा रहा है तो विंग उसके पीछे पीछे गया। उसने उसके हाथ को पकड़ा। वांग जी ने उसके हाथ को झटके में छुड़ाते हुए कहा बस करो, अब मुझे कितना तंग करोगे तुम, मेरा पीछे छोड़ दो प्लीज़। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला गया। वांग जी ने अपने माइंड में कहा विंग तुम्हारे लिए मेरे दिल पे एक जगह थी, लेकिन तुमने उसे ख़त्म कर दिया है। इतनी सारी लड़कियाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था शायद तुम मेरा दोस्त हो, यहाँ तक कि तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानते अब तक। हाँ, नाम जानकर भी ना जानने का नाटक कर रहे हो। क्यों कर रहे हो विंग ऐसा तुम? जिस दिन तुमने मुझे बुली होने से बचाया था ना, उस दिन मैंने तुम्हारा फेस देखा था। पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए कुछ अजीब सा फीलिंग मेरे दिल में आ चुका था। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचना। ये जो लॉकेट था ना, ये लॉकेट दादाजी ने मुझे दिया था, पता है? ये मेरा सबसे फेवरेट था और मैंने तुम्हें दिया था। तुमने एक बार पूछा भी नहीं कि तुम उसे क्यों दे रहे हो मुझे। तुमने उसे लिया है, मुझे पता भी नहीं है कि तुम उसे खिड़की से जब फेंक देता तब तुमने कब उठाया। मैंने देखा भी नहीं था कि तुमने उसे उठा भी लिया है। लगता है मेरे जाने के बाद तुमने उठाया है। जब मैंने तुम्हारे गले में ये लॉकेट को देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो और मुझे माफ़ कर दिया। शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ कुछ जगह होगी, लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ। तुम्हारे दिल में तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनसे तुम प्यार करते हो। हाँ, मैं कितना पागल हूँ ना, तुम्हारे पीछे पागल की तरह भाग रहा था। अब मैं समझ गया हूँ, एक लड़का एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि उस लड़के को लड़की चाहिए, ना कि लड़का। वांग जी चला गया था वहाँ से, लेकिन विंग उसे हाँ करके देख रहा था। उसने अपने माइंड में कहा हे पराको, ये बस एक एक्सीडेंट था, तुम इसे सीरियस क्यों ले रहे हो? वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर उसने अपने लॉकेट को पकड़ा। उसने कहा पराको, तुम्हें लगता है ना कि मेरे पास बहुत सारी लड़कियाँ गर्लफ्रेंड हैं? नहीं पराको, ऐसा नहीं है, मुझे कोई और पसंद है। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। पराको, तुम्हारे बारे में जानना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि ये पराको लड़का मुझे प्लेबॉय समझ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं। और फिर उसने लॉकेट की तरफ देखते हुए कहा कहाँ हो तुम, कैसे हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता है, एक ना समझ मिल गया मुझे, बिल्कुल तुम्हारे जैसा फुद्दू है, समझे? और खरूस और पराकू। मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारा जुड़वा भाई है।
जो कि तुमसे मेले में बिछड़ गया होगा और अब यह आ टपका है हमारे कॉलेज पर। ये बोलकर उसने उस लॉकेट की तरफ देखा और हंसने लगा। फिर सीन कट होती है। विंग अपने रूम में आता है। रूम पूरा अंधेरा था। उसने रूम की लाइट को ऑन किया तो उसे पता चला कि वहाँ पर पढ़ाकू नहीं है। उसका पढ़ाकू वहाँ पर नहीं है। उसने कहा, पढ़ाकू कहाँ चला गया ये? उसने उसके बैग को ढूंढा, वहाँ पर बैग भी नहीं था। उसने कहा, ये कहाँ चला गया? नहीं आता क्या रूम में? क्या हुआ है इसे? विंग सब कुछ सोच रहा था, लेकिन वांग जी वहाँ पर नहीं था। विंग जाता है और बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है और अपना ड्रेसअप करता है। उसके पास चैंग का कॉल आता है। चैंग ने कहा, विंग तुम कब आ रहे हो? कल मेरी शादी है, तुम भूल गए हो? विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं भूल नहीं गया हूँ। जियांग चंग ने कहा, तुमने कहा था कि आज कॉलेज के बाद तुम आ जाओगे, लेकिन तुम अभी तक नहीं आए। विंग ने कहा, हाँ चैंग मैं जाऊँगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी था आज। वो दरअसल मिंगियाओ को हराया था ना मैं आज, इसीलिए उसने कहा था कि कॉलेज के बाद वो हमें पार्टी देगा, इसीलिए पार्टी के लिए गया था मैं। बस मैं रेडी हो रहा हूँ जाने के लिए, चिंता मत करो। चैंग ने कहा, ठीक है तुम जल्दी आ जाओ, मॉम डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं और हमारे घर में कल गेस्ट भी आ जाएंगे, जल्दी करो यार। विंग ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी शादी और मैं ना जाऊँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम मेरे प्यारे से भाई हो यार। चैंग ने कहा, हाँ जल्दी आ जाओ, वैसे भी तुम हमेशा लेट करते हो। विंग ने कहा, हाँ जा रहा हूँ। उसने कॉल को कट किया। फिर उसने वांग जी के बेड की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा था कि मेरी भाई की शादी में मैं तुम्हें इनवाइट करूँगा पराकू, लेकिन तुम तो नहीं हो यहाँ पर। मुझे लगा था कि शायद आज शाम को मैं तुम्हें बोल दूँगा तो तुम कल आ जाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर नहीं हो। ठीक है। और फिर विंग ने एक चिट्ठी लिखा और बेड के ऊपर रख दिया। उसने कहा, पराकू जब आओ तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना और शादी में ज़रूर आना, समझे? मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर ये बोलकर उसने उस चिट्ठी के ऊपर देखा। उसने कहा, ज़रूर मुझे माफ़ कर देगा, है ना विंग? सोच मत इतना, अभी टाइम है। और फिर ये बोलकर वो निकल गया। विंग अपना घर आता है, जहाँ पर मैडम यू उसे गले से लगाते हुए कहती है कि विंग बेटा तुम कैसे हो? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मॉम? मैंने आपको बहुत मिस किया। जियांग चंग ने कहा, 2 दिन पहले ही घर आया था, मिस कर रहा था। फिर मैडम यू ने कहा, तुम चुप रहो। जियांग चंग चुप हो गया। उसने कहा, सारा प्यार उसे ही दोगे क्या? फिर मैडम यू ने कहा, तुम तो दिन भर घर में रहते हो ना, और मेरा प्यारा सा बेटा वो कॉलेज में रहता है। विंग ने अपनी पाउट सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ मॉम, आपके अलावा और मॉम डैड के अलावा किसी और को मेरी कदर तक नहीं है। ये सुनकर चैंग ने कहा, तुम मेरी बात कर रहे हो ना? तो तुम मेरी बात कर रहे हो? हाँ तो बात सुनो, तुम कौन से कदर करते हो मेरी? यहाँ मेरी शादी की डेट फिक्स हुई, तुम वहाँ पर नहीं थे। मेरी शादी की डेट फाइनल होगी तब भी तुम वहाँ पर नहीं थे। मेरे एंगेजमेंट के दिन तुम नहीं आए थे। और मैं जब शॉपिंग करने गया था तब तुमने कॉल किया था मैंने कि विंग आ जाओ, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, प्लीज़ आओ। तुम आए थे? हाँ। विंग ने कहा, तुम्हें पता है ना चैंग कि मैं तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा भाई हूँ, फिर भी तुम मुझे डांटते रहते हो। और तुम्हें पता है ना कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मुझे कितना सारा काम होता है। उसने मैडम यू के हाथ को पकड़ते हुए कहा। मैडम यू ने कहा, छोड़ो बेटा, उसकी बात ही मत करो, खड़ूस कहीं का, चुप रहो, समझे तुम? ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, समझे? चैंग ने कहा, हाँ आप, मैं चुप रहता हूँ। लेकिन ये छोटू सा बच्चा रो रहा है, बच्चे दूध पियोगे? विंग ने कहा, किसका? तुम्हारा। अगर तुम मुझे पिलाओगे तो मैं रेडी हूँ। जियांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। जियांग चैंग ने कहा, शैतान बच्चे, अब तुम्हारी खैर नहीं। ये बोलकर उसने सोफे की पिलो को उठा लिया और वो विंग के पीछे भागने लगा। उसने कहा, रुक जाओ विंग, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं खून करके जेल में जाऊंगा, शादी मुझे नहीं करनी है। विंग ने कहा, हे तुमने मुझे खुद बताया कि तुम्हें दूध पिलाना है, इसीलिए तो मैंने जियांग चैंग क्या कर रहे हो, तकिया मत छोड़ो मेरी तरफ। और फिर उसने कहा, तुम रुको, तुम्हें मार डालूंगा मैं। विंग ने कहा, लेकिन तुमने खुद कहा तुम्हें दूध पिलाना है, इसीलिए मैंने कहा। फिर जियांग चैंग ने विंग को पकड़ लिया और उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें इतना मुक्का मारूंगा, इतना मुक्का मारूंगा। मैडम यू ने कहा, स्टॉप इट, चुप करो चैंग, छोड़ो उसे, मेरा बच्चा आज ही वापस आया है और तुम मुझसे पीट रहे हो। फिर विंग ने कहा, हाँ मॉम देखो ना कैसे पीट रहा है मुझे। फिर चैंग ने कहा, लेकिन ये बच्चा है, ये कितना बड़ा हो गया है, एक सांड बन चुका है, आप बोल रहे हो कि ये बच्चा है? मैडम यू ने कहा, हाँ ये बच्चा है, अभी कॉलेज में है। चैंग ने कहा, जब मैं कॉलेज में था तब आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं बच्चा हूँ। मैडम यू ने कहा, चुप करो चैंग, कल तुम्हारी शादी है और आज तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? हाँ। फिर
चैंग ने कहा हाँ ठीक है। फिर चैंग चुप हो गया। विंग उसे अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा कैसा लगा। जियांग चैंग ने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करते हुए कहा तुम्हें तो मैं देख लूँगा। विंग ने अपनी आँखों में बोला हाँ तो देखो ना, मैं तुम्हारे सामने हूँ, वैसे भी मैं बहुत हैंडसम हूँ, तुम मुझे देख सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी एक फ़ोटो भी क्लिक कर लो, हाँ बाद में देखना। जियांग चैंग ने कहा तुम्हें तो मैं मार डालूँगा, मेरे सामने कभी अकेले आ जाना। विंग ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ये बोलकर विंग अपनी बैग को उठाते हुए कहा मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, प्लीज़ मेरे लिए गर्मा गर्म सूप बनाइएगा ना, चिकन सूप। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा ठीक है ठीक है। फिर विंग अपने रूम में चला गया फ्रेश होने के लिए और इधर जियांग चैंग गुस्से में मारा जा रहा था। सीन कट होती है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग बेड पर सो रहा था। उसने कहा हाँ थैंक यू सो मच, आज से तुम लोग मुझे बॉस बुलाना ठीक है। तभी जियांग चैंग ने कहा विंग उठो। विंग ने कहा बॉस बोलो बॉस, और ये बोलकर उसने दूसरी तरफ अपने फेस को घुमा लिया। वो सो रहा था बेड पर आराम से। फिर जियांग चैंग ने पास में रखी हुई ग्लास को लिया और विंग के फेस के ऊपर डालते हुए कहा उठो। विंग तुरंत उठ के बैठ गया। उसने कहा कौन कौन कौन, किसकी हिम्मत है, हाँ किसकी हिम्मत है बॉस की मुंह के ऊपर पानी फेर दिया कौन। फिर विंग ने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ था और वो उठकर बैठ गया है, इसका मतलब वो सपना देख रहा था। उसने कहा क्या तुम सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब कर दिया। फिर चैंग ने कहा तुम भूल गए कि आज मेरी शादी है। विंग ने कहा हाँ मुझे पता है कि आज तुम्हारी शादी है और मैं तुम्हारा भाई हूँ, और ढिंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी है आज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और शादी तुम्हारी है मेरी नहीं है, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो। चैंग ने कहा तुम पागल हो विंग, ये सब कुछ कौन करेगा। हाँ विंग ने कहा सर्वेंट है ना घर पर, तुमने मुझे उठाया क्यों, मैं कितने दिन के बाद इतने अच्छे से सो रहा था यार। चैंग ने कहा विंग उठो, अभी के अभी उठो, रेडी हो जाओ, समझे, अभी गेस्ट आने वाले हैं, समझे तुम। ये सुनकर विंग ने कहा हाँ वैसे भी। फिर जियांग चैंग ने कहा जिन फैमिली आ चुकी है, सीजे भी आ चुकी है। विंग ने कहा सीजे आ चुकी है, और तुम्हें पता भी है कौन कौन आने वाले हैं, नी फैमिली आने वाले हैं, लान फैमिली आने वाले हैं। फिर विंग तुरंत जियांग चैंग की तरफ मुड़ते हुए कहा लान फैमिली। चैंग ने कहा हाँ लान फैमिली, तुम्हें पता है ना कि मिस्टर लान और मेरे पापा, मतलब कि हमारे पापा कितने अच्छे फ्रेंड हैं। विंग ने कहा लेकिन वो लोग तो यहाँ पर नहीं थे ना, वो लोग तो बाहर गए थे। चैंग ने कहा हाँ वो लोग बाहर गए थे लेकिन वो लोग वापस आ चुके हैं। विंग ने कहा वापस आ चुके हैं, कब 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 आए वो लोग वापस, कब आए। चैंग ने कहा एक सेकंड रुको, तुम इतने इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो, क्या बात है। हाँ विंग ने कहा नहीं मैं पूछ रहा था बस, कब वापस आए वो लोग। चैंग ने कहा 2-3 दिन पहले आए हैं, क्या हुआ है तुम्हें विंग। विंग ने कहा 2-3 दिन पहले, इसका मतलब लैंसन भी वापस आया होगा। फिर उसने कहा क्या हुआ है विंग, तुम क्या सोच रहे हो। विंग ने कहा कुछ नहीं, मुझे रेडी होना पड़ेगा। ये बोलकर विंग जल्दी से बाथरूम में चला गया। चैंग ने कहा इसे क्या होता है बीच बीच में, कभी ये आलसी बन जाता है, कभी ये उठ जाता है और काम करने लगता है, इसे होता क्या है, क्या ये पागल है। ये बोलकर जियांग चैंग अपना काम करने के लिए नीचे चला गया। फिर इधर विंग रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो नीचे आया जहाँ पर उसके सीजीए उसके लिए वेट कर रहा था, और जिन फैमिली आया था जियांग चैंग की शादी में। विंग अपने सीजीए को देखकर गले से लगा लिया। फिर ली ने कहा तुम कैसे हो विंग। विंग ने कहा मैंने आपको बहुत मिस किया, पता है आपको बहुत 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 मिस किया। ली ने कहा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है विंग। विंग ने कहा फिर विंग ने अपने सीजीए को गले से लगाया। थोड़ी देर बाद वो लोग अलग होते हैं। फिर तभी वहाँ पर डोर पर नॉक होती है, तो विंग सीधा डोर की तरफ देखने लगा। विंग ने देखा कि सर्वेंट चारों ओर काम कर रहे हैं, तो विंग जाकर खुद ही डोर को ओपन करता है जहाँ पर निये ब्रदर्स खड़े थे, नी हुसैन, नी मिंजू। फिर नी हुसैन ने विंग को गले से लगाते हुए कहा भाई वी मैं आ गया। फिर विंग ने कहा तुम आ गए। विंग को लगा था कि शायद लान फैमिली आई है, लेकिन लान फैमिली नहीं, वहाँ पर तो निये फैमिली था, मतलब कि नी हुसैन एंड नी मिंजू। विंग ने उन दोनों को ग्रीट किया और फिर वो लोग अंदर आ गए। नी हुसैन ने कहा शाम को चैंग लगा के शादी है और मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन विंग अपसेट था क्योंकि अभी तक लान फैमिली नहीं आई है, सब लोग आ गए हैं। फिर दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और विंग इंतज़ार कर रहा था, वेट कर रहा था कि कब लान वांग जी अपनी लान फैमिली के साथ आएगा और वो लान वांग जी को देखेगा। लान वांग जी बड़ा हो गया होगा ना, वो फुद्दू, वो खरोस, वो पढ़ाकू लड़का जो था,
वो बड़ा हो गया है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या अभी भी वो कमज़ोर है? विंग को जानना है। विंग बहुत एक्साइटेड था वांग जी से मिलने के लिए, लेकिन वांग जी तो नहीं आया था। फिर शाम को वो लोग निकल जाते हैं शादी के लिए। तब विंग ने कहा, मॉम हम लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी तो लान फैमिली नहीं आई है। फिर तभी उसकी मॉम ने कहा, नहीं बेटा, लान फैमिली बेन मेंशन में है और वो लोग पहुंच गए हैं। उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट वहाँ पर ही जाएंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या सच में? मैडम यू ने कहा, हाँ सच में। फिर ये बोलकर विंग जल्दी से गाड़ी में उठ जाता है। विंग एक बच्चे जैसा बिहेव कर रहा था, ये देख कर ना मैडम यू भी हैरान थी। फिर वो लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं शादी की वहाँ पर। शादी की वहाँ पर पहुँचते ही विंग सबसे पहले लान वांग जी को ढूंढ रहा था। वो लान फैमिली से मिलता है, जहाँ पर जियांग फैंग म्यान विंग को मिलाता है। फिर विंग ने कहा, हेलो मेरा नाम वी वुशियन है। वैसे लान वांग जी वो कहाँ है, हम बहुत पुराने दोस्त थे। फिर मैडम लान ने कहा, वी वुशियन तुम्हारा नाम ना मैंने कहीं सुना है। विंग, हाँ लान वांग जी, तुम मेरे वांग जी बेटे का दोस्त हो ना? ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ हम दोस्त थे। फिर मैडम लान ने कहा, तुम्हें पता है वांग जी जिस दिन रो रहा था उस दिन वांग जी ने क्या कहा था? मिस्टर लान ने कहा कि क्या कहा था उस दिन? मैडम लान ने कहा, उस दिन वांग जी रो रहा था जिस दिन हम जर्मन चले गए थे रात को। तो उस दिन वांग जी रो रहा था कि विंग ने उसे दोस्त से तोड़ दिया है और विंग ने उसके लॉकेट को बाहर फेंक दिया है, पता है? विंग ने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुका लिया, उसका दोनों कान रेड हो गया था। मैडम लान ने कहा, वो बहुत रो रहा था, पता है जब तक हम जर्मन तक पहुँचे ना तब तक वो रो ही रहा था, प्लेन में भी रो रहा था और गाड़ी में भी रो रहा था, पता है वो वहाँ पर जाकर भी रो रहा था। सच में तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। विंग ने जब ये बात सुना तब उससे एहसास हुआ कि उस दिन जब उसने वांग जी को ऐसी बातें कहा था तो इसका मतलब वांग जी कितना हार्ट हुआ था। वो घर में जाकर इतना रोया था, मतलब कि विंग को एहसास भी नहीं हो रहा था कि हाँ वांग जी उसे सच्चा दिल से प्यार करता था और दोस्त मानता था, लेकिन विंग ने क्या किया, उसे रुला दिया था। इसीलिए विंग को बुरा लग रहा था। लेकिन उसने कहा, लान वांग जी कहाँ है? तो मैडम लान ने कहा, शायद वो वेन चाओ के साथ गया होगा, वो अभी यहीं पर तो था, पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है वेन चाओ के साथ गया होगा। विंग ने कहा, वेन चाओ के साथ, ठीक है। फिर तभी विंग ढूंढने लगता है वेन चाओ और लान वांग जी, वेन चाओ और लान वांग जी, लेकिन वहाँ पर लान वांग जी नहीं था, लेकिन वेन चाओ था। उसने वेन चाओ से पूछा, हे लान वांग जी कहाँ है? फिर वेन चाओ ने कहा, लान वांग जी पता नहीं कहाँ चला गया, यहीं पर तो था, शायद उस तरफ गया है, देखो तो। विंग बाहर गार्डन की तरफ देखता है जहाँ पर उसने इशारा किया। विंग वहाँ पर गया दौड़कर, उसने कहा, लान वांग जी, लान वांग जी। फिर वांग जी पीछे मुड़ता है, वांग जी जो कि 2 खरगोश को देख रहा था और उन्हें कैरेट्स खिला रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, विंग ने उसे नाम से पुकारा, उसने कहा, लान वांग जी। वांग जी हाँ करके विंग को देख रहा था। आज पहली बार, मतलब कि इतने साल बाद विंग ने उसे नाम से बुलाया है। वो बहुत खुश था। वांग जी की फेस पर ना एक लाइट से स्माइल आ गई थी। फिर वांग जी विंग की फेस की तरफ देखता है जो कि अपसेट हो गया था। उसने कहा, क्या हुआ? फिर विंग ने कहा, तुमने यहाँ पर किसी को देखा है जो कि यहाँ पर आया था शायद? मुझे वेंचाओ ने कहा। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, पराकू, वो मेरा एक दोस्त है लान वांग जी, वैसे ढूंढ रहा हूँ। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ यार, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। वेंचाओ ने कहा कि वो गार्डन तक आया है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है वो। वांग जी ने सोचा, ओह अच्छा, तो ये जानता नहीं है कि मैं लान वांग जी हूँ। उसने कहा, क्यों, तुम्हें उससे क्या बात करनी है? फिर विंग ने कहा, वो मेरा दोस्त है इसीलिए बात करनी है। वांग जी ने कहा, क्यों, तुम्हारे पास तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम उनसे बात करो ना, उसे क्यों ढूंढ रहे हो? विंग ने कहा, तुमसे मतलब मैं मेरे दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। एक सेकेंड रुको, हे पराको, तुम्हें जलन हो रही है क्या? हाँ, तुम्हें पता है मेरा दोस्त कितना अच्छा है? वांग जी ने कहा, हाँ बकवास। विंग ने कहा, बकवास, खबरदार जो मेरे दोस्त को बकवास बोला तो, पता है वो कितना अच्छा है? वांग जी विंग की तरफ हाँ करके देख रहा था। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि शायद वो बहुत हैंडसम हो गया होगा। वांग जी अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए विंग को देख रहा था। फिर विंग ने कहा, मुझे लगता है कि उसके पास भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड हो गई। अब वांग जी को गुस्सा आ गया था। वांग जी ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो विंग, सबको ना अपनी तरह समझना बंद करो, समझे? तुम्हारे पास हज़ारों गर्लफ्रेंड हो सकती है लेकिन उसके पास नहीं है। विंग ने कहा, अच्छा, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम जानते हो वांग जी के बारे में। वैसे छोड़ो ये सब, झगड़ा नहीं करना है मुझे तुमसे, वैसे आई एम सॉरी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा,
मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो गई स्कूल में। वो मैंने उनसे कह दिया है, फ़ोटो डिलीट कर दिया है उन्होंने। मुझे माफ़ कर दो। पराको वांगजी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा। पराको? विंग ने कहा, देखो तुम्हारा नाम नहीं पता है ना, इसीलिए पराको बोल रहा हो तुम्हें। वांगजी ने कहा फिर वांगजी जाने लगता है। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, है मुझे माफ़ कर दो ना यार, हम दोस्त हैं ना, और हम रूममेट भी हैं, तो मुझे माफ़ नहीं करोगे? और तुम शादी में भी आए हो ना, मैंने इनवाइट किया है इसीलिए। वांगजी ने कहा, तुमने इनवाइट किया? फिर विंग ने कहा, तुम्हारे बेड के ऊपर मैंने रखा था ना चिट्ठी, तुमने देखा ना? वांगजी ने कहा, बेड के ऊपर? विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, लेकिन मैं तो नहीं गया था रूम में। विंग ने कहा, तुम रूम में नहीं गए थे? वांगजी ने कहा, नहीं। फिर विंग ने कहा, तो फिर तुम्हें किसने इनवाइट किया? फिर तभी वहाँ पर वेन चाओ आते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या लगता है सबको तुम्हें इनवाइट कर सकते हो? तभी यह आवाज़ सुनकर विंग पीछे मुड़ा। वांगजी भी उसकी तरफ देखा, वहाँ पर वेन चाओ था। वेन चाओ को देखते हुए विंग ने कहा, ओह अच्छा, इसका मतलब इस पराको को मुझसे पहले तुमने इनवाइट किया था। वेन चाओ ने कहा, हाँ मैंने किया था, लेकिन पापा ने भी किया था। फिर विंग ने कहा, पापा ने? तुम्हारे पापा के साथ इसका क्या रिश्ता है? वांगजी ने कुछ नहीं कहा, वो चला गया। उसने कहा, हे पराको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम रूम में नहीं आए थे, सुनो मेरी बात। और फिर ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। वेन चाओ ये देखकर हैरान था। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।